फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने विलयन पढ़ लिया था, पूरा डिस्क्राइब इसको कर लिया था और विलायक एवं विलय की अवस्था के आधार पर इसके प्रकार भी पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये सांद्रता क्या चीज होती है। तो जो सांद्रता होती है वह विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा होती है। हाँ जी दोस्तों, क्या होता है, हमने बताया था कि विलयन में एक विलेय होता है और एक होता है विलायक। तो विलयन में जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं सांद्रता। तो सांद्रता से आप कंफ्यूज आप नहीं होंगे। तो हमें सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ना है, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर हमें विलयन पढ़ना है। तो इस आधार पर जो विलयन होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला विलयन होता है तनु विलयन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा है सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। तीसरा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिफ्थ है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन 5 प्रकार के विलयनों को हम एक एक कर अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन होता है वह क्या होता है। तो दूसरी भाषा में कहें अगर तनु विलयन को, तो दूसरी भाषा में तनु विलयन एक पतला विलयन होता है। हमें पता है विलयन 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पतला विलयन होता है और एक गाढ़ा विलयन होता है। तो जो पतला विलयन होता है उसे हम कहते हैं तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आके हम समझ लेते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो केमिस्ट्री की भाषा में यदि समझें तो जो तनु विलयन होता है, ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। क्या बोला मैंने दोस्तों? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसे कहते हैं हम तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि जैसे 1 लीटर जल, यदि हम 1 लीटर जल में 10 ग्राम नमक डाल दें, 1 लीटर जल में 10 ग्राम नमक डाल दें, तो क्या इस जल में आप बता पाओगे कि नमक डला है? नहीं। आप तो यह कहोगे कि यह पानी खारा है। आप यह नहीं बता पाओगे कि इसमें नमक मिला हुआ है, क्योंकि यह बहुत कम मात्रा है, बहुत कम मात्रा दोस्तों है। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है तो उस विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, मुझे 10 मग चाय बनाना है। मुझे ऑर्डर मिला है कि आप 10 मग चाय बनाओ और मैं इन 10 मग चाय में 1 चम्मच शक्कर डाल देता हूँ। क्या ये चाय मीठी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 10 मग चाय बनाने को बोला, उसमें 1 चम्मच ही शक्कर डाली। तो यहाँ पर दोस्तों जो विलेय पदार्थ की मात्रा है बहुत कम है, तो ये जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा तनु विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसे कहते हैं हम तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो जो दोस्तों सांद्र विलयन होता है वह ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक बार दोस्तों मैं विलेय पदार्थ की मात्रा को आपको बता दे रहा हूं। आपको तो वैसे पता है विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलेय। दूसरी परिभाषा जो विलेय की है दोस्तों वह यह है कि मिलाया जाने वाला, विलायक में मिलाया जाने वाला पदार्थ विलेय कहलाता है। विलायक में मिलाए जाने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी यह है, लेकिन ये परिभाषा हर जगह सही नहीं होती।
कहीं कहीं पर यह सही हो जाती है। तो देखते हैं सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन ऐसा विलयन होता है दोस्तों जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे दोस्तों अगर 1 लीटर जल, 1 लीटर ये जल है, यदि 1 लीटर जल में मैं 2 kg नमक मिला दूं तो ये मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो ये मिलाया जाने वाला पदार्थ यहाँ कहलाएगा विलेय। अब आप दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने बताया था कि जो जो विलेय होता है उसकी मात्रा तो कम होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी मात्रा ज्यादा है, तो ये विलायक हुआ ना सर? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जल है और जल के लिए एक कथन बता दे रहा हूं दोस्तों कि जो जल का कथन है कि जल है सर्वात्रिक विलायक। जल क्या है? सर्वात्रिक विलायक, मतलब जल सबको घोल देता है, सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसलिए जल विलेय कभी हो ही नहीं सकता। जल है सर्वात्रिक विलायक। तो यहाँ पर जल सर्वात्रिक विलायक है, ये कथन सिद्ध है, तो इस कारण यहाँ पर इसको तो विलेय बनना ही पड़ेगा। तो ये विलेय बन गया। तो यहाँ पर इन दोनों का जो विलयन बनेगा वह कहलाएगा हमारा सांद्र विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं दोस्तों। आपने घर में देखा ही होगा कि आपकी मम्मी या भाई बहन क्या करते हैं? आटा गूंथते हैं। अब मैंने तो दोस्तों आटा बहुत गूंदा है, क्योंकि मैं शुरू से ही अकेला रह के पड़ा हूं, तो मैंने तो आटा बहुत गूंदा है। लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि जब हम आटा गूंथते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि उसमें आटे में जल मिलाते हैं। अब आटे में जल मिला रहे हैं तो जल विलेय तो हो नहीं सकता, तो जल तो सर्वात्रिक विलायक ही है, लेकिन जो आटा है वो वहां पर बनेगा विलेय। तो वहां पर आटा विलेय बनेगा तो, और आटे की मात्रा वहां पर क्या होगी? अधिक होगी, और जल की मात्रा वहां पर क्या होती है? कम होती है। तो जो आटा गूंदना होता है, जो आटे का जल में मिलाकर हम जो एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं ना, आटा गूंद लेते हैं, तो वो आटा होता है ना, वहां पर सांद्र विलयन कहलाता है। दूसरी भाषा में बताता हूं दोस्तों, सांद्र का मतलब गाढ़ा भी होता है। सांद्र का मतलब दोस्तों क्या होता है? गाढ़ा। अगर मैं एक एग्जाम्पल की और बात करूं कि एक है मठा और एक है कड़ी, तो आप क्या कहोगे कि जो मठा है वो पतला है और कड़ी क्या है? वो कुछ गाढ़ी है। तो जो कड़ी होगी वो सांद्र विलयन होगा और जो मठा होगा वो तनु विलयन होगा। इसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उसे कहते हैं दोस्तों हम सांद्र विलयन। जैसे कि मैंने बताया 1 लीटर जल में 2 किलो नमक। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों संतृप्त विलयन, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन दोस्तों ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं मिलाई जा सकती। अगर आप और अधिक इसकी मात्रा मिला दोगे तो जो विलयन है वो विलयन बिगड़ जाएगा, वो विलयन बिगड़ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों, आप मान के चलते हैं आपको 5 मग चाय बनानी है, तो 5 मग चाय बनानी है, तो 5 मग चाय के लिए आपका ये जरूरी है कि इसमें 5 चम्मच शक्कर ही डालनी चाहिए, क्योंकि जब 5 मग चाय में 5 चम्मच शक्कर डाली जाएगी तो चाय हमारी सही बनेगी, ना ज्यादा मीठी होगी और ना ज्यादा सीटी होगी। अगर हम किसी से पूछेंगे कि चाय कैसी है तो वो कहेगा ठीक है। अगर ठीक है बोल दिया तो ठीक है बोल दिया तो वही विलयन हमारा कहलाता है संतृप्त विलयन। मीन संतृप्त विलयन सही विलयन होता है, उसको हम खराब नहीं कह सकते, उसको हम ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं मिलाई जा सकती उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा अनसंतृप्त विलयन है, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसंतृप्त विलयन दोस्तों ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है।
मतलब बिगड़ा विलयन, खराब विलयन, उस खराब विलयन को हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अब इसी के एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि ये 5 मग चाय बना रहे थे, इस 5 मग चाय में हमने 20 चम्मच शक्कर डाल दी। अब 20 चम्मच शक्कर डाल दी तो ये विलयन, ये जो चाय थी हमारी, वो चाय बिगड़ गई। अब देखो उसने क्या, असंतृप्त है, विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक मिला सकते हैं, तो मिला दी हमने और अधिक मात्रा, तो वो चाय बिगड़ गई। फिर वो चाय कोई यह नहीं कहेगा कि ठीक है, कोई यही कहेगा कि ये तो बहुत मीठी है। अब बहुत मीठी है तो मतलब बिगड़ा हुआ विलयन है, विलयन सही नहीं है। तो यहाँ पर जब ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक मिलाई जा सकती है, उसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन तो ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा मिलाई जा सकती है। अब बहुत ज्यादा मिलाई जा सकती है तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, डेयरी वाले होते हैं, दूध वाले होते हैं, 1 लीटर दूध में 3 लीटर जल मिला देते हैं। अब कहलाता तो दूध ही है ना, लेकिन कहलाता तो आपका दूध ही है, लेकिन मिला दिया ना 3 लीटर। क्या जायज है इतना मिलाना? नहीं। आपको मिलाना है 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध में तो 200 ग्राम पानी मिला दीजिए, 300 ग्राम पानी मिला दीजिए, लेकिन नहीं, उनने 3 लीटर पानी मिला दिया। तो जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक घोली जा सकती है, मिलाई जा सकती है, उसे अपन बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। तो एक बार दोस्तों इसको हम फिर से समझ लेते हैं। तो तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम पतला विलयन भी कहते हैं। नेक्स्ट है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक मिलाई जा सकती है। नेक्स्ट संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन एक सही विलयन होता है, ना ज्यादा ना खराब होगा और ना ज्यादा ही सही होगा, सही होगा, नॉर्मल होगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं मिलाई जा सकती उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और मिलाई जा सकती है उसे कहेंगे हम असंतृप्त विलयन। और ऐसा विलयन दोस्तों जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा मिलाई जा सकती है उसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन। इसके बाद दोस्तों आपको यदि इनकी डेफिनेशन लिखनी हो, इनकी थ्योरी लिखनी हो, तो मैं यहाँ पर राइट कर ले रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, यदि दोस्तों आप नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। मैंने आपको राइट कर दिया है, सभी की परिभाषा वही है जो मैंने आपको समझाई है। तो इसके बाद दोस्तों हम कल पढ़ते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हाँ, सब्सक्राइब के पास में 1 घंटी का आइकन रहता है दोस्तों, उसे जरूर दबाएं, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।